शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 12 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, मोस्ट स्वीटेस्ट बाबा, परम प्रिय बाबा इस कड़वी दुनिया को बदल मीठा बनाते हैं। तुम्हें भी मीठे बाबा और मीठे वर्षा को याद कर सर्वाधिक मीठा बनना है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियां बाबा ने सुनाई हैं। सर बतलाते हैं बाबा कि स्वयं को परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो। एकदम अपने आप से अपने आप की जांच करनी है, तो इसमें कहीं कोई छुपाना और वकालत की कोई बात नहीं है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं 5 बिंदुओं में बाबा बताते हैं। पहली बिंदु है, मेरे में अभी तक क्या क्या खामियां हैं। दूसरी बिंदु है, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं देता हूँ। बात की अपने भीतर में जांच करनी है। तीसरी बात है, बाबा की याद की करंट लेकर एकदम उसका बदन में जो स्मृति में अपनी बुद्धि में एकदम बाबा का तरोताजा रहे, एकदम बात एकदम कौंधती रहे बुद्धि में। वो उस बात को लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूँ। वो बात ये स्थिति कितनी रहती है, कैसी रहती है और उसके कारण हमारा पुरुषार्थ कितना अच्छा हो पाता है, इस बात को जांचना है। चौथी बिंदु है, दूसरों की सेवा के साथ मैं अपनी भी सेवा करता हूँ। पता चला कि दूसरों की सेवा में, उस काम में, सेवा में तो लगे हैं और स्वयं की ही सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ये तो नहीं हो रहा। और 5वीं बिंदु है कि कितना समय बाबा की याद में रह अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ। बाबा की याद में जितना समय रहेंगे उतना अथाह सुख का अनुभव करेंगे। तो ये करने में हम कितना कर पाते हैं और सत्व प्रधान कितना बना। इन 5 बिंदुओं को बाबा जांचने कहते हैं पूरी ईमानदारी से। ओम शांति। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि मीठे बच्चे, अपना भविष्य को पुरुषोत्तम मुख देखते हो, अपने भविष्य में अपने आप को पुरुषोत्तम देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। देखते हैं बाबा। हाँ जी बाबा, समझ में आता है कि हम भविष्य में नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। छात्र जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। जो भी लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं उसको पढ़ते समय तो यही दिमाग में होता है कि वो बनेंगे। तुम भी जानते हो कि हम विष्णु की साम्राज्य में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी और नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं रहेंगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत्य बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंचते ऊंच बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वो हैं परम प्रिय परम मीठे बाबा। उस सर्वाधिक मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम ऐसे पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य में 21 जन्मों के लिए पद्मापति बनेंगे। बाबा जैसे वर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं बाबा। वर मिलेगी मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सबूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाबा खुश होते हैं। मीठे बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी किरदार निभा रहे हैं।
बेहद के पिता भी इस बेहद के नाटक में सम्मुख का किरदार निभा रहे हैं। सम्मुख बैठ के हमें समझा रहे हैं, तो ये बाबा का किरदार ही है जो बाबा निभा रहे हैं। स्वीट बाबा, मीठे बाबा के तुम मीठे बच्चों को सर्वाधिक मीठे पिता सम्मुख नजर आते हैं। आत्मा ही इस शरीर के अंगों से एक दूसरे को देखती है, तो तुम हो मीठे बच्चे। बाबा जानते हैं मैं बच्चों को बहुत मीठा बनाने आया हूँ। ये लक्ष्मी नारायण सर्वाधिक मीठे है ना? हाँ जी बाबा। इन्हों की राजधानी भी मीठी है, वैसे इनकी प्रजा भी मीठी है। ऐसा नहीं कि इनकी प्रजा में कड़वापन रहेगा, प्रजा तक मीठी रहेगी। तो जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना मीठा देखते हैं। कहीं मंदिर खुले तो हम मीठे देवताओं के दर्शन करें। उनके सौम्यता का, उनके पवित्रता का ऐसा मनमोहक मूर्ति में आ जाता है। तो वो जब चैतन्य में होंगे तो कितना अलौकिक नजारा रहेगा। तो दर्शन करने वाले समझते हैं कि ये जो मीठा घर है स्वर्ग, उसके मालिक थे ये देवी देवताएं। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वो बहुत मीठे हैं। उस मीठे शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी सर्वाधिक मीठा बनना है। सर्वाधिक मिठास बाबा तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि वो गुप्त हैं। वो उनकी जो मिठास है वो हम बच्चों में फैला रहे हैं, हम बच्चों में बांट रहे हैं, क्योंकि वो सम्मुख बैठे हैं लेकिन गुप्त हैं। इन जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। बाबा जैसे मिठाई का पहाड़ है, मीठा से एकदम पूरा मीठा ही मीठा है, अंदर से बाहर से सब तरफ से मीठे हैं मेरे बाबा। मीठे बाबा ही आकर कड़वी दुनिया को बदल मीठा दुनिया बनाते हैं। बच्चे जानते हैं कि सर्वाधिक मीठे बाबा हमको सर्वाधिक मीठा बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना, जो जैसे रहेंगे वैसे ही बनाएंगे। तो ऐसे मीठे बनने के लिए मीठे बाबा को और मीठे वर्षे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, याद से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। तुम सर्वदा स्वस्थ और सर्वदा समृद्ध बन जाएंगे। तुम परम प्रिय मीठे बन जाएंगे। आत्मा मीठी बनेगी तो शरीर भी मीठा मिलेगा। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि परम प्रिय परमात्मा के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत मीठे बनाते हैं। परम प्रिय बाबा कहते हैं, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकले। ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे मुख से जब निकले तो रत्न ही निकले, क्योंकि बुद्धि में रत्न भरा पड़ा रहो। बुद्धि में जो भरा रहेगा वही मुख से निकलेगा। तो कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितने ज्यादा मीठे होंगे, जितने ज्यादा मीठे बनेंगे, उतने बाबा का नाम बाला करेंगे। प्रतिनिधित्व करते रहते हैं ना, हम बच्चे बाबा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम अच्छा करते रहेंगे तो बाबा का नाम बाला होता रहेगा। तुम बच्चे बाबा को अनुसरण करो तो तुमको फिर और सभी अनुसरण करेंगे। उनको बताना है कि अनुसरण बाबा का करना है। बाबा शिक्षक भी है ना, तो शिक्षक जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना सारणी रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो, बाबा से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाबा को ज्यादा याद करेंगे उतना बाबा से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर देखना है। जैसे नारद को कहा है ना कि अपनी शक्ल देखो कि मैं लक्ष्मी को वरने लायक हूँ कि नहीं। तुमको भी देखना है कि क्या हम ऐसे बनने लायक भी हैं, बनने के लायक भी हैं। नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं वो
भी जांचना है, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। एक बाबा आई ही है परफेक्ट बनाने के लिए। तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूँ कि उच्च पद नहीं पा सकूंगा। अपने आप से ये जांच लेना है कि कौन सा ऐसा कमजोरी है जिसके कारण मैं उच्च पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाबा बताते रहते हैं। बाबा बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं कि किसी में खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं, उनको एक बार याद पड़ाते हैं, स्मृति दिलाते हैं बाबा कि इनका ये विघ्न जो है वो निकल जाए। जितना बाबा को मदद कर बाबा की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा दुख तो नहीं दिया, अपने मन में किसी के प्रति कोई दुख देने की बात नहीं सोची, अपने मुख से किसी को ऐसा बात नहीं कहा जो उनको दुख हो, और ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे किसी को दुख हो। इस बात को देखना है। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है और औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है, अपने को सुधारना है। सिर्फ दूसरों को देखने से अपना भूल जाएंगे, फिर क्या होगा कि हम दूसरों को ही देखने लग जाते हैं। जो लौकिक दुनिया में ज्ञान में वह करते आए हैं वही काम फिर होने लग जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ दूसरों को देखने से अपना ही भूल जाएंगे। तो हर एक को अपनी अपनी सेवा करनी है। दूसरों की सेवा करना मतलब अपनी सेवा करना। तुम शिव बाबा की सेवा नहीं करते हो, शिव बाबा तो सेवा करने आए हैं, सेवा पर आए हैं ना। मीठे बच्चे, तुम बहुत कीमती हीरे बनते हो, मूल्यवान हीरे बनते हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहर जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी अमूल्य हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम जानते हो दुनिया के सभी मनुष्य मरने वाले हैं। तुम बाबा की सेफ में यानी तिजोरी में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पा रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए ना। हाँ जी बाबा। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्य पास कितने भी धन दौलत है, परंतु वो सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है, ये बाबा भी ये भी जो है वो बाबा को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के पिता से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हैं बाबा देह सहित ये जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको दे देते हैं और आप से फिर वहां सभी कुछ ले लेंगे। अभी बाबा को दे देना, फिर बाबा वहां हमें दे देंगे। तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के पिता से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, सर्वदा स्वस्थ और समृद्ध बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाबा जानते हैं इस समय कोई संपूर्ण बना नहीं है। माया के साथ तुम्हारी युद्ध अंत तक चलती रहेगी। युद्ध बंद तब होगा जब महाभारी युद्ध लगेगी, फिर परिणाम का पता पड़ेगा। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है। देखना चाहिए कि मैं परम प्रिय बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाबा जानते हैं कि कई बच्चों को याद करने की भी फुर्सत नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे बहुत प्यार से याद करो, फिर भी याद नहीं करते हैं तो समझेंगे फुर्सत नहीं है। माया पूरा समय ले लेती है, बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं देती है। सारा मदार है याद की यात्रा पर। याद में ही माया विघ्न डालती है, याद भुला देती है। इसलिए बाबा समझाते हैं मीठे बच्चों, देही अभिमानी
बनो। योग की ताकत से ही तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देता है। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाबा को प्यार से याद करते हैं तो बाबा को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। बाबा को तरस पड़ता है फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ। अगर नंबर में आगे नंबर में क्रम में ऊपर आओ, जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक जाएंगे और अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाबा है, इसलिए एक बाबा को ही याद करना है। सिर्फ एक बाबा भी नहीं, साथ साथ फिर मीठा घर भी याद करना है। स्वर्ग की बादशाही को भी बाबा कहते हैं याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख में रखना है। ज्यादा बोलो नहीं, शांति में रहो। बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलाओ। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख में रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख नहीं दो, क्रोध नहीं करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाबा कितने मीठे हैं। तो बच्चों को भी समझाते हैं कि बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो, बाहिरमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। जैसे बाबा अति प्यारे और एकदम पावन है, ऐसे शुद्ध और पवित्र पावन बनना है। बहुत प्रेम से बाबा को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई नहीं आए। बाबा जैसे प्यारे कोई है ही नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं तो उस माशूक को बहुत याद करना ही है। बाबा ने बताया है कि वह जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते। एक बार देख लिया बस। ऐसे नहीं कि आपस में शादी आदि होती है, नहीं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, मामेकम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाबा द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाबा के साथ हमारा कितना प्रेम है। बहुत प्रेम से बाबा को याद कर अंदर एकदम ठहर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्योर डायमंड, एकदम शुद्ध हीरा बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी, उसका मूल्य जो है वो कम हो जाएगा, अमूल्य नहीं रह जाएगा। हीरा बनाना है। बाबा की याद भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही तुम बच्चों को यह भी निश्चय है कि बेहद के पिता द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाबा बैठ बच्चों को देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है, लेकिन हाँ बनना है। कल्प कल्प बने हैं। तो बाबा समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है और ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने, दैवी गुणों को आत्मा में धारण करना है और ये शरीर छोड़ देना है। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए, किसी भी तरफ बहाव नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या बहाव है ये तो जानते हो कि हम हर अपने जीवन को जानते हैं कि उनके जीवन में किस तरफ क्या चीज का बहाव है। उस हीरे में भी बहाव होते हैं, परंतु उनसे दाग को, उस बहाव को निकाल दो। निकाल नहीं सकते हो क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है, उसको हटा देना पड़ता है। तुम हो चैतन्य हीरे। जो लौकिक हीरा होता है उसमें जो दाग होता है, कुछ होता है, उसको क्या करना पड़ता है, काट के हटाना पड़ता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं हम चैतन्य हीरे हैं, हमें काट के नहीं हटाना पड़ेगा, हमें
हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो जो भी विकार है, जो भी गलत है, जो भी अंदर में खराबी है, उनको एकदम निकाल करके एकदम निर्विकारी बनना है। अगर बहाव नहीं होगा, विकार नहीं होगा, अगर बहाव को, विकारों को नहीं निकालेंगे तो मूल्य जो है हम हीरो का, हमें चैतन्य हीरे जो बाबा हमें बना रहे हैं उसका मूल्य कम हो जाएगा। तो तुम चैतन्य होने के कारण अपने विकारों को निकाल सकते हो। जो लौकिक हीरा होता है उसको काटना पड़ता है, कट करना पड़ता है, लेकिन हम अलौकिक हीरे हैं बाबा के, तो हमें बाबा कहते हैं कि निकालना नहीं होगा, हम उसको कट नहीं करना पड़ेगा, सुधार सकते हैं। तुम बच्चे इस अविनाशी किरदार निभाने में अथक हो, कभी थकते नहीं हो। जानते हो हम अनगिनत बार इस चक्र में आए हैं। कितना वंडरफुल खेल है। इस वंडरफुल खेल को समझने से कितनी खुशी होती है। उस खेल को देखकर खुश होते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। इस खेल को समझने से तुम खुश भी होते हो और तुम विश्व के मालिक बनते हो। वो जो लौकिक बाबा कहते हैं कि वो जो खेल होता है, लौकिक में जो खेल होता है उसको देख करके हम खुश होते हैं, लेकिन हमें मिलता तो कुछ नहीं है। कोई भी मैच होता है, कोई भी टूर्नामेंट होता है, उसको हम लोग देखते हैं, देखने में बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन मिलता क्या है। लेकिन इस खेल को, इस सृष्टि रूपी चक्र के, इस सृष्टि के खेल को जब हम देखते हैं और समझते हैं तो वो वैसी ही खुशी हमें इसमें भी मिलती है और साथ ही साथ हम विश्व के मालिक भी बन जाते हैं। इसलिए बाबा रोज रोज समझाते हैं कि मीठे बच्चे देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनो। इस शरीर में होते भी समझो कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये तो खत्म हो जाना है, हमको तो बाबा के पास जाना है। देही अभिमानी बनने से तुम्हारे में कशिश रहेगी। जब आत्माभिमानी रहेंगे तो हमारे अंदर एक कशिश होगी कि इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल देना है, हमें आत्मिक रूप से एकदम निर्विकारी बनना है और तब इस शरीर अपने आप छूटेगा। अभी तो 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाना है। बच्चों को सदैव यही याद रहे, समय तो बहुत बचता है। 8 घंटे धंधाधोरी करो, 8 घंटे आराम और बाकी का 8 घंटा बाबा से वार्तालाप करो, बातें करो, गपशप करो, रूरियान करो, बाबा की सेवा करो। माया के भूत अगर अंदर रहेंगे तो प्रगति नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। बाबा ने कहा था ना, विजयी नहीं बन पाएंगे अगर माया अंदर बैठी हुई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि देह सहित जो भी कफन है वो सब शिव बाबा की बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद का सुख का वर्षा लेना है। एकदम निर्विकारी हीरा बनना, बेदाग हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन देह अभिमान को की खामी को निकालना है। कभी अशांत नहीं होना है, अशांति नहीं फैलानी है, सिर्फ शांति में खोना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या, प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनकर, इच्छा मात्रम अविद्या बनकर सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। तो जो निष्काम सेवाधारी है उनके सामने सर्व प्राप्तियां स्वतः आती हैं। लेकिन प्राप्ति आपके आगे भल आए, आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियां होते भी कमी महसूस होगी। सदा अपने को खाली समझेंगे, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। संगम युग पर बाबा द्वारा जो भी अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं,
इन्हीं प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहो तो कोई भी भूलें नहीं होंगी। अच्छा, अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अपनी स्थिति अव्यक्त बना लेंगे तो अव्यक्त आनंद भी मिलेगा, अव्यक्त स्नेह भी और शक्ति भी प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा।